होमवर्क क्या मिला था? टाइप 7 और 8। टाइप 7 बोलते जाइएगा। गप नहीं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ। सीखेंगे। 4 वर्ष बाद राम प्रकाश की उम्र। कुछ गड़बड़ लगेगा तुरंत बोलना है भाई जी। 4 वर्ष बाद राम प्रकाश की उम्र 6 वर्ष पूर्व प्रेम प्रकाश की उम्र का 4/5 गुना यानी 5 तो ही 4। यहाँ तक सही है। यदि वर्तमान में राम प्रकाश 16 वर्ष छोटा है। वर्तमान में राम प्रकाश कितना? क्या हुआ? ये गड़बड़ पढ़ लिए? सही नहीं पूछना है। हटा दे। ये नहीं ना। बाद में फिर इसको मत बोल देना। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु 6 वर्ष पूर्व ए की आयु 8 वर्ष बाद बी की आयु का 3/4 यानी 4 तो ही 3। यदि 3 वर्ष पहले इनका जोगफल 62, 3 वर्ष पहले 62 यानी आज हो जाएंगे 68। 68 समझ में आ गया? 68 में 6 घटा दो, में 8 जोड़ दो। जोगफल का तुलना जोगफल से। पढ़े ना भाई? बी की उम्र निकाल, किसकी उम्र निकालनी है? कैसे गुना? 40 जो आया कब का? 8 वर्ष बाद 40 यानी आज कितना? 8 वर्ष बाद 40 यानी आज कितना? 32। बन गया। आसान है। 8, 9, 10, 11, 12, खत्म। बन गया ना सब? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 में हो गया बस। चलिए फिर भी बहुत अच्छा बनाया आप लोग। गप नहीं कीजिए। देख लीजिए एक क्वेश्चन है। एक परिवार में 8 सदस्य हैं जिनकी औसत उम्र 17 है। माता पिता की औसत उम्र 32 वर्ष है। 8 सदस्य, कितने सदस्य हैं जिनका औसत, जिसमें माता पिता का 32 ना, माता पिता का तो बच गया कै गो? तो 6 का जो फल औसत निकाल दीजिए।
जल्दी से पढ़े हैं तो हल करिए। 17 मान लीजिए, शेष का निकालना है, माइनस करेंगे। 15 दूनी 30 बटा 6 का मतलब 5, यानी औसत 12 आ गया। बोलिए नहीं रहे, औसत नहीं पढ़े क्या? 17 को मान लिए, शेष का निकालना है, माइनस करेंगे। 15 ज्यादा, 15 दूनी 30 बटा 6 का मतलब 5 कम, यानी आंसर 12 आ गया। कै गो के? 6 गो के। औसत कितना? औसत का मतलब बीच वाला। क्यों? क्योंकि एपी में है। मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखा देखिए। सबसे बड़े पुत्र की उम्र क्या होगी? सभी संतानों में सभी की उम्र समानांतर श्रेणी में है। और सबसे छोटा सदस्य 7 का है, सबसे छोटा। अब यहां देखिए कितना गैपिंग, 2 आवाज अढ़ाई गैप ना, तो अढ़ाई गैप में 5 का अंतर है, नहीं प्रत्येक में 2 2 का अंतर होगा। 7 2 9 2 11 2, तब ना बीच में 12 आया। 13 2 15 2। अब जिसका मान पूछता आंसर जल्दी से दे दीजिए। सबसे बड़े का तो 17, सबसे बड़े का ही ना पूछ रहा है। आंसर जल्दी बोलिए। 17 बरस। समझ में आया? बोलते नहीं है। एपी में औसत का मतलब ठीक बीच वाला, औसत का मतलब ठीक बीच वाला। ये सब तो ध्यान में आ रहा है ना। 11 12 13 14 15 15 सीखिएगा। पहले एम जीएम एचएम जानिए। एम मतलब अर्थमेटिक मीन, एक्स प्लस वाई बटा 2। जीएम ज्योमेट्रिक मीन जानते? एचएम एपी का उल्टा एचपी। एक्स एक्स ए बी, अगर ए बाई अगर एपी में, तो एचपी में हो जाएगा 1 बटा एक्स, 1 बटा ए और 1 बटा ई हो गया एपी में। ई अगर एचपी है तो एपी में लाने के लिए उलट जाता है। अब एम बराबर पढ़े थे, दोनों के जोड़ के दूसरे भाग। सही है जी, यानी हो जाएगा, जल्दी देखिएगा, एक्स प्लस वाई बटा एक्स, यानी ए का मान हो जाएगा 2xy बटा, यानी आपको एच एम समझना होगा 2xy बटा, आध रह जाएंगे। जल्दी, अर्थात यहां से एक तरीका निकलता है, एम गुने एच एम बराबर GM²। देखिए तो हल करके इतना आता होगा। एम गुने एच एम, गुना करिए एक्स वाई कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, एक्स वाई बराबर GM²। लिख लीजिए। अगर ये HP है तो AP उसका उल्टा होता है। AP HP का उल्टा होता है। AM GM HM तीनों जान गए। मन में अभी भी कोई बात आ रही है तो बोलिए, उसको समझाएंगे। AM GM HM, GM जिसको आप बोलते थे रेशियो में, याद करिए, मध्यानुपाती। क्या बोलते थे?
मध्यानुपाती स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, मध्यानुपाती स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इसको रेशियो में बोला करते थे हम लोग मध्यानुपाती, इसको औसत में बोला करते हैं औसत। तो एम गुने एच एम बराबर जी एम स्क्वायर। चलिए बैक हो जाए, लिख लिए, जल्दी जवाब दीजिए। लिखा गया भाई जी, बहुत अच्छा। आप लोग अच्छे लोग हैं, बोलते तो हैं कम से कम। कैमा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 15। आप जो पूछ रहे हैं उस पे हम आते हैं। सोहन और मोहन, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको हरात्मक मान दिया हुआ है। हरात्मक मान का मतलब 2xy बटा x प्लस वाई 12। समानांतर माध्य दिया हुआ है, समानांतर माध्य का मतलब x प्लस वाई बटा 2। कितना? अब पूछा क्या जा रहा है? x माइनस वाई। बस बच्चों की खेल हो गई, इतना भी तो हम क्वेश्चन लिखे हैं, आपका काम बनने वाला है, सीखिए। ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई का मान हम लोग जल्दी से 25 बोल सकते हैं। अब x प्लस वाई का मान 25 रख दीजिएगा तो x वाई का मान हो जाएगा 150। अब दो राशि का जोगफल गुणनफल दिया हुआ है, दो तरीके के हीट एंड ट्रायल देखे। 150 को ऐसा दो टुकड़ा में तोड़िए कि जोड़ने पर 25 आ जाए, 15 और 10, यानी अंतर कितने का? 5 का। जिन्हें नए जल्दी से दिमाग में आया तो फॉर्मूले लगा देते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। x प्लस वाई मतलब 25 का स्क्वायर 625 में से 600 चला गया 25, यानी x माइनस वाई का मान 5। अब आपको सोचना है कि कौन सी दिमाग लगाना है। जो जल्दी से लगा वही बेस्ट तरीके होता है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया आसानी से? जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिए। ना भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो ऊपर वाली कलर लिखा वो क्वेश्चन लिखे, मैंने केवल 2 स्टेप किया, आंसर आपके पास है। ये फॉर्मूले उन बच्चे के लिए जिनके पास दिमाग कम है, दिमाग यूज नहीं करते हैं। दिमाग यूज करते हैं तो फॉर्मूले मत यूज कीजिए। 150 को ऐसा दो टुकड़ा में तोड़िए कि 25 आ जाए, तो 15 और 10, 25 आ रहा है, तो 15 10 में अंतर 5 का, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इतना तेज है कि बनाए नहीं? बन गया? अब तो आप लोग बहुत अच्छे। 33 खत्म हो गया? अरे यार, चलिए आप लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं। अमित अपना जन्म दिग्रहमा जन्मदिन 2000
ग्रामा जन्मदिन 2012, मतलब 2012 में 11 साल का हो गया। अब पूछ रहा है कब, तो 12 से 24 जाने के लिए 12 साल प्लस, इसमें 12 साल जोड़ दीजिए जल्दी। खाली 2012 जन्मदिन लिख करके डराता है, डरना उड़ना नहीं है। जवाहर 15 वर्ष की उम्र में 2013 में 10th क्लास की थी। तो कब पैदा हुआ था, तो 15 वर्ष का नहीं पैदा हुआ होगा 15 साल पहले, तो इसमें 15 घटा दीजिए, जल्दी बोलिए। नहीं हुआ, फिर से। सीखिए। रामू श्यामू से 5 वर्ष ज्यादा है, रामू ज्यादा है। श्यामू की शादी 20 वर्ष की उम्र में 2000, तो 2018 में 20 का, तो रामू हो जाएगा 25 का। 18 में कितने का होगा? अब पूछ रहा 8वां जन्मदिन, यानी 17 साल पहले ना। ये 25 है तो 17 साल पहले, तो 17 घटा दीजिए, जल्दी बोलिए। नियम लिखाओ कि चलेगा? अपना दिमाग तेज कीजिएगा, वो ज्यादा बेस्ट होगा। हम लिख देंगे, नियम लिखा देंगे, याद करके जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सुरेंद्र की शादी वर्ष 2013 में हुई थी, जब पत्नी सुरेंद्र से 2 वर्ष बड़ी थी। पत्नी बड़ी है। 21वां जन्मदिन 2011 में मनाया, तो शादी के समय सुरेंद्र की उम्र क्या थी? तो 11 में कैमा जन्मदिन, तो 13 में 23वां जन्मदिन पत्नी, तो पत्नी बड़ी ना है, तो पत्नी 23वां, तो सुरेंद्र 21वां। नहीं समझे? आया समझ में? राम का 5वां जन्मदिन 82 में मनाया गया। उसके जन्म के समय पिता की उम्र 28 थी, यानी इस समय 33 होंगे। जन्म के समय 28, तो 5वां हो गया, नहीं 33 न पिता हो जाएंगे। तो पिता का 11वां जन्मदिन तो 33 है, तो 11वां जन्मदिन 22 साल पहले। 22 साल, तो इसमें 22 घटा दीजिए जल्दी से। समझ में आ रहा है? कैसे गुस्सा रहा है? आ रहा है? तो चलिए टाइप आप लोगों पे दे दें। कितना था? चलिए कागो पीछे से भी चलते हैं। राखी का 7वां जन्मदिन और सावित्री का 10वां जन्मदिन 2005 में मनाया गया है। इन्हीं दोनों के जन्म में अंतर है 3 का, दोनों की आयु में अंतर है। वर्ष 2018 में दोनों के उम्रों का समानांतर मात, तो किसी एक का निकाल लेंगे, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो 5 राखी 7वां था कब? आ जाना है 13 साल आगे ना, यानी कितने का हो जाएगा? 20। अब 20 होगा तो कितना? 23। कितना का? औसत दोनों के जोड़ के दूसरे, जल्दी बोलिए। 2018 में 13 साल बाद ना, तो 13 साल बाद ही हो जाएगा 20 का, 13 साल बाद ही हो जाएगा 23 का। और दोनों का औसत दोनों के जोड़ के दूसरे भाग। समानांतर माध्य का मतलब एपी, एपी का मतलब औसत, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो जब तक आप पे ना छोड़ेंगे हम बताएंगे कोई फायदा नहीं होगा। दे दें? रोजा का जन्म राहुल से 2 वर्ष
बाद हुआ, नहीं रोजा छोटी हो गई, राहुल बड़ा। 1983 में हुआ था रोजा का जन्म। राहुल से 2 वर्ष बाद 1900 यानी 1983 में रोजा 0 की, और राहुल 2 का। पक्का जी? राहुल अपनी शादी 25वीं वर्षगांठ कब मनाएगा? 25वीं। राहुल अपनी शादी का 25वीं वर्षगांठ, 25वीं वर्षगांठ शादी का मतलब शादी होगा उसके 25 साल। तो पहले तो शादी का पता करना पड़ेगा, ये किया है कि नहीं किया है, कि झूठ बोल रहा है। तो लिखा उसका पहला बच्चा शादी के 2 वर्ष, बच्चा हो गया नहीं शादी हो गया है। जिसका चौथा जन्मदिन, तो चौथा जन्मदिन 2000 यानी जन्म हुआ होगा 2008 में, और जन्म 2008 में तो शादी 2006 में, और शादी 2006 में तो 25वां वर्षगांठ 2031 में। जल्दी से आंसर मार दीजिए। फिर से एक बार प्रयास करेंगे। इसी को रीजनिंग कहते हैं, और क्या मैथ थोड़ी को है। आ जाते टाइप। विनय, अजय, रामवीर के उम्रों का गुणनफल 2431, तीनों का उम्र पूर्णांक में और प्रत्येक का उम्र 20 से कम। चलिए, 3 नाम हैं, विनय, अजय और, तीनों का गुणनफल 2400, तीनों का उम्र 20 से कम। तो इसको पहले फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, 20 से कम में से काटना है। चलिए, 11 से कट रहा है, बहुत अच्छा, 11 से काट लीजिए। 11 दूनी 2, 11 दूनी, हमको लगता है 13 से भी कट रहा। 13 का है 13, 9, 13 7 यानी एक 11 का होगा, एक 13 का होगा, एक कौन किसका है मुझे अभी पता नहीं। रामवीर की उम्र क्या होगी यदि तीनों, यदि रामवीर तीनों में सबसे पहले पैदा हुआ मतलब सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा है मतलब कितने का? क्या आंसर हो गया? केवल टुकड़ा में तोड़ना ही आपकी ड्यूटी बन रही थी। तो ये सब रीजनिंग की क्वेश्चन आते रहते हैं, रीजनिंग में ही ज्यादा। ABCD की उम्र 60, ए की उम्र शेष तीनों का 1/, शेष तीनों का 1/4 यानी 4 तो ही, तो 60 का तुलना 5 से अगुने 1, यानी ए का उम्र जल्दी बोलिए, ए का उम्र जल्दी बोलिए। अब बी का उसी तरह से जल्दी बोलिए। जैसे इसमें 5 से भाग दे दिए तो 12 निकला, तो बी का उम्र के लिए 4 से भाग दे दीजिए 15। सी का उम्र के लिए नहीं नहीं, डी डी का है, डी का उम्र लाने के लिए तो बच गया जो सी का उम्र हो गया, तो 12 10 22 और 15 37, तो बाकी बच गया। तो सी की उम्र कितनी है? मामला बच्चों वाली है, बनाने आ जाएगा। राजू, विनय, कविता, बंटी का उम्र 10 से 20 तक की प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर समझते हैं? 11, 13, 17, 19, सारे गुना है। अब इनका योगफल पूछ रहा है, 30 30 60, बोलिए जल्दी। बनाने आ गया। नेक्स्ट भाई, कुछ भी तो नहीं बनाते बताते, तभी आप लोग बनाइए लेते हैं, तो हम कल बताएं। किशन है, श्याम है, गोविंद है और हरि। 3 वर्ष के अंतराल पर हुआ, यानी 3 3 का अंतर है।
किशन का उम्र 36। 36 के बाद 39। अच्छा 36, ये भी तो हो सकता है। 3-3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुआ तो हो सकता है पहले पैदा हुआ उसके 3 वर्ष बाद, यानी 3 कम 3 कम 3 कम हो सकता है। या ही पहले तो 3 ज्यादा ज्यादा हो सकता है। ये दोनों संभावनाएं बन गई। तो सभी का जोड़, तो सबको जोड़ के देखिए कौन सी ऑप्शन टकरा रहे हैं। तो जल्दी बोलिएगा। कोई एक के को रहेगा। चलिए अब सीखिए, तो दोनों है तो जरा सीखिए। किशन श्याम गोविंद हरि का जन्म क्रमशः 3 वर्ष के अंतराल में हुआ, मतलब सबसे पहले, और उसके बाद ही पैदा हुआ, यानी छोटा होते गया, यानी बड़ा से छोटा की ओर। अर्थात आंसर किसको मारेंगे? हो गया। रीडिंग लगी? बढ़े। मनोहर महेश मनोज राजू का उम्र क्रमशः 10 से 50 तक की पूर्ण वर्ग संख्याओं के बराबर है। पूर्ण वर्ग संख्या 10 के बाद सीखिएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर चलेंगे, 5 के स्क्वायर चलेंगे, 6 के स्क्वायर चलेंगे, 7 के स्क्वायर चलेंगे। 10-50 के बीच में हो गया। सभी के उम्रों का जोड़ दे सकते हैं आप लोग। जुटेगा भाई जी। इकाई अंक जोड़िए। 6 5 11 के 1 6 1 7 9 7 16 के 6 वाला एक के को है ये है। आंसर कौन हो गया? सी बनेगा। तो हम ही बना दे या दे दे? होमवर्क हो गया टाइप। 9 और बढ़े। कितना है? रहने दें। चलिए तो होमवर्क हो गया भाई जी। 9 और 10। 9 और 10 बन जाएंगे। बना के आइए।